नमस्कार, अभिनंदन है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और शनि के वक्रत्व काल में क्या क्या फल मिल रहे हैं उस पर वीडियो बनती चली आ रही है। तो दो सेगमेंट बन चुके हैं, जिसमें पहले सेगमेंट में मेष राशि थी, वृष राशि थी और मिथुन राशि थी। दूसरी वीडियो में जो थी वो कर्क राशि थी, सिंह राशि थी और कन्या राशि थी। तीसरी वीडियो जो है वो है तुला राशि और वृश्चिक राशि और धनु राशि से संबंधित, कि इनके लिए शनि जो है वो वक्री होगा तो क्या फल ले आएगा। खासतौर से 23 मई को वक्री होने जा रहा है शनि, और 2-3 महीनों के लिए वक्री रहेगा कह सकते हैं। तो ये क्या फल देगा या, और मकर राशि में था, कई लोगों के लिए सशयोग भी इसने बनाया हुआ था। तो अब उसके क्या फल होंगे या फलों में चेंज क्या आएगा, उस पर आधारित ये वीडियो है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि सभी व्यक्तियों को जो भी शनि से लगता है कि शनि ने उन्हें प्रभावित किया हुआ है और बुरे वे में प्रभावित किया हुआ है, उनको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस का एक अध्याय है सुंदरकांड, 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय में से एक अध्याय सुंदरकांड भी है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कह सकते हैं कि सभी में प्रभु श्री राम की ही एक तरह से कह सकते हैं कहानी है या उनका एक पराक्रम है बताया गया है। लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा है जिसमें कि भक्तों का पराक्रम बताया गया है कि यदि आप प्रभु के अनन्य भक्त हैं तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं या और लोगों को क्या दे सकते हैं। तो उसमें हनुमान जी के महिमा का ही वर्णन है, और हनुमान जी यदि प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या क्या दे सकते हैं, ये उसी में बताया गया है। तो सुंदरकांड का पाठ जो भी करता है व्यक्ति, वो शनि या मंगल दोनों के दोषों से दूर होता है, उनके बुरे प्रभावों से जरूर मुक्त होता है वो। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सुनने के बाद हर व्यक्ति को, जिनको लगता है कि शनि बुरे तरह से प्रभावित कर रहा है, उनको बुरे वे में प्रभावित कर रहा है, सुंदरकांड का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छी मिल सकती हैं उन्हें, कहने का ये सिर्फ मतलब था। तो यदि धनु राशि को हम ले लें तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो उनके द्वितीय भाव में शनि था, एक तरह से कह सकते हैं मकर राशि में जहाँ है, और उतरती हुई 7.5 भी है और वक्री होने जा रहा है। और कहा भी जाता है कि शनि जो होता है वो उतरते उतरते काफ़ी कुछ आपको देके जाता है, और खुद की राशि का है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ देके जाएगा धनु राशि वालों के लिए। और वक्री हुआ इनकी कुंडली में यदि धनु राशि वालों के लिए तो निश्चित रूप से और भी शानदार फल देके जाएगा। हालांकि जब वो वक्री होगा तो निश्चित रूप से इनकी राशि पे फल उसके प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि वक्री होने के बाद शनि जो है वो अपनी पिछली राशि का फल देता है, तो धनु राशि के भी कुछ फल देगा। तो यहाँ पे धनु और मकर के एक मिश्रित फल मिलेंगे आपको। और निश्चित रूप से यदि वक्री आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली में भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली भी जरूर मिलाया करिए कि शनि जो है किस भाव में है, कितनी डिग्री पे है, शुभ है कि नहीं, अशुभ है कि नहीं। यदि शुभ है तो यहाँ पे आपको फल जो है मान के चलिए कि आपने अभी तक जो कार्य किए हैं उसके एक शानदार फल आपको मिलने जा रहे हैं इस वक्रत्व काल में। और यदि अशुभ भाव में आपकी नैसर्गिक कुंडली में तो वो फल जो है वो मध्यम मिलेंगे, बहुत खराब नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे अच्छे फल आपको दे रहा है शनि, तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा तो मध्यम फल देगा यदि नैसर्गिक कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होना, आपकी वाणी जो है उसमें एक जो है आत्मविश्वास की झलक देना, और आपके कर्म में जो है वो एक गति ले आ देना, ये शनि यहाँ पे जरूर करेगा। और बेहतर चीज़ें, बेहतर परिणाम देने का जरूर आपको एक प्रयास करेगा, और आगे बढ़ें आप। और शनि से रिलेटेड यदि कार्य करते हैं तो उसमें भी एक अच्छे फल देना, ये सारी चीज़ें शनि आपको करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर बेहतरीन है कह सकते हैं। और मंगल और शनि की, चूँकि आप मंगल देखेंगे आपके 7th हाउस में है और उसकी दृष्टि जो है आपके खुद की राशि पे है और आपके द्वितीय भाव पे भी है, तो शनि को मंगल ने प्रभावित कर रखा है। तो यहाँ पे प्रभाव से मतलब ये है कि आपको मंगल और शनि का सम्मिलित प्रभाव जो है थोड़ा कह सकते हैं उग्र बना देना, काम में एक जल्दीबाजी कर देना, जल्दीबाजी करके अपने काम को खुद खराब कर लेना, ये सारी चीज़ें करा सकता है। तो इनसे आपको बचना होगा। बाकी शनि के गोचर की बस बात करें, यदि हम मंगल की दृष्टि को हटाते हैं तो शनि आपके लिए गोचर बेहतरीन कर रहा है, फल आपको अच्छे दे सकता है शनि यहाँ पे। हालांकि 3rd का भी लॉर्ड होता है, तो थोड़ा अपने शारीरिक व्याधियों से, थोड़ा जो आजकल जो ये कोरोना फैला हुआ या इन्फेक्शन की बीमारियाँ फैली हुई, इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको, बचे रहें इन सब चीज़ों से। क्योंकि मंगल की दृष्टि होना और 3rd हाउस का भी लॉर्ड होना ये दिखाता है कि थोड़ा समस्याएं पैदा कर सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचें। बाकी आपके खुद की उन्नति के लिए, आपके पारिवारिक जीवन की उन्नति के लिए कह सकते हैं, या आपके अचल संपत्ति की वृद्धि के लिए ये वक्री होना एक अच्छा फल लेके आ रहा है। दूसरी राशि हम ले लें तुला राशि। तुला राशि को यदि हम ले लें तो तुला राशि जो है इनके लिए तो शनि कहा जाता है कि राजयोग लेके आता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आपके चतुर्थ का और पंचम का लॉर्ड होता है, तो निश्चित रूप से राजयोग लेके आएगा। वो चाहे चतुर्थ में रहे चाहे पंचम में रहे, व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी देता है। चतुर्थ का लॉर्ड होकर पंचम में आ जाना या दशम का लॉर्ड होकर नवम में आ जाना, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है, तो फल बड़े अच्छे देता है। यहाँ पे शनि आपके लिए
थोड़ा कह सकते हैं अच्छा नहीं करने जा रहा है वक्रत्व काल में। शनि आपके लिए बड़ा ही योगकारी ग्रह है, लेकिन जब वो तृतीय भाव से जुड़ेगा यानी उस वक्री होने पे वो तृतीय भाव का भी फल देगा। तो रोग की संभावनाएं बढ़ा देना और चोट लगने की संभावनाएं बढ़ा देना, चूंकि मंगल से भी दृष्ट होगा और मंगल जो है यहाँ पे आपको एक तरह से कह सकते हैं ऊर्जावान बनाएगा, खोज में आप कह सकते हैं टेक्निकली चीज़ों में आपको बहुत प्रबल बनाएगा, लेकिन आपको पराक्रमी बनाएगा और जो आप करना चाहते हैं उसमें एक्स्ट्रा पराक्रम दिखाना, एक्स्ट्रा वैल्यूर दिखाना कह सकते हैं, ये चीज़ें आपसे कराएगा। यानी आप में एरोगेंस एक तरह से भरेगा और आपको जो समकालिक बीमारियां फैली हुई हैं, कोरोना और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को वो इन्फेक्शन से बचना जरूर होगा आपको वक्रत्व काल में, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है आपको रोगी भी बना सकता है, ये चीज़ें आपको कर सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध जो हैं उसमें थोड़ी एक कह सकते हैं खराबी ले आए, उग्रता ले आके आपकी वाड़ी ऐसी कर दे कि छोटे भाई बहन जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं अटैचमेंट ना रखें, दूरी बढ़ा लें। तो ये चीज़ें शनि आपके लिए करने जा रहा है, तो इससे आपको बचना होगा। हालांकि ये कुछ महीनों की ही बात है, 23 मई से लेकर फिर अक्टूबर तक में ये शनि का वक्रत्व काल खत्म हो जाएगा, तो फिर से आपको ससयोग बनेगा और बेहतर परिणाम देगा। तुला राशि में राजयोगकारी है तो बेहतर परिणाम देगा और 2022 अप्रैल खत्म होते होते तक आपको बड़ी ऊंचाई तक लेके जाएगा यहाँ पे शनि। लेकिन अभी फिलहाल जो 23 मई से लेके अक्टूबर तक के बीच का समय है, जबकि वक्रत्व काल है, आपके अपने रोग से, आपके अपने पराक्रम से, बेकार के इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, सजग रहना होगा और छोटे भाई बहनों से एक संबंध अच्छे रखना होगा, क्योंकि मंगल भी जो है वो 2 जून तक है। तो फिलहाल 23 से लेकर 2 जून का समय तो ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा आपके लिए, तो बेहतर है कि आप पहले से सजग रहें, पहले से बचे रहें। चीज़ें आपको फिर उसके बाद से अच्छी मिलनी शुरू होंगी, थोड़ा आपको वेट करना होगा कह सकते हैं तुला राशि वालों को। तो इतनी चीज़ें हैं तुला राशि वालों के लिए। अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में, और सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें आप, बहुत ज़बरदस्त सफलता आपको दिला सकता है, बहुत ही ज़्यादा पाप प्रभाव में कमी ला सकता है यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि को यदि देखा जाए कि क्या परिणाम उसके लिए मिलेंगे, तो वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है पहले से ही इनके तृतीय भाव में बैठा हुआ है खुद के घर का, और तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव होता है और छोटे भाई बहनों का भाव होता है, और अब ये फल देगा आपके द्वितीय भाव का। तो वृश्चिक राशि के लिए विशेष रूप से ये कह सकते हैं फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि चतुर्थ का भी लॉर्ड है और तृतीय भाव में बैठा है, तो एक अच्छे और एक बुरे भाव के कारण ये एक तरह से सामान्य रहता है कह सकते हैं। बहुत अच्छे कारक या बहुत अच्छे ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और द्वितीय भाव का फल देगा, तो यहाँ पे आपके बीमार पड़ने की, रोग शोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परिवार में भी आपके जो है बीमारियों के आने के संकेत बढ़ जाते हैं। अचल संपत्तियों में कह लें और परिवार में कह लें, थोड़ी आपको कमी जरूर दृष्टिगत होगी इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए। चूंकि मंगल आपका अष्टम में है, तो विशेष रूप से हेल्थ को लेकर आपको सजग रहना होगा। मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे भी है, आपके तृतीय भाव पे भी है 8वीं, तो ये दिखाता है कि शनि वक्री होकर गोचर भी करता है यदि, तो आपका द्वितीय भाव मंगल से दृष्ट रहेगा, तृतीय भाव भी रहेगा। तो आपको अपने आयु को लेके, अपने शरीर को लेके, अपने फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको लेके सजग रहना होगा कि आप बीमार ना पड़ें, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो। चूँकि अभी समकालिक समय में जो बीमारियां चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जानलेवा हैं कह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना होगा, बच के चलना होगा, पूरा प्रिकॉशन लेके चलें। फिजिकली प्रभावित होने की संभावनाएं आपकी इस समय ज़्यादा बढ़ जाती हैं कह सकते हैं शनि के इस गोचर से वक्रत्व काल में। और आपकी राशि में यदि वक्री है शनि आपके अपनी नैसर्गिक कुंडली में, तो मान के चलिए कि इसके खतरे और भी बढ़ते हैं। तो अपनी कुंडली आप जरूर देखा करें कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है कि नहीं है। यदि वक्री है तो ये खतरे और भी बढ़ेंगे, तो इससे सजग रहना होगा। शनि जितना मजबूत होगा आपकी कुंडली में, उतना ज़्यादा आपके लिए दुष्कर होगा, उतना ज़्यादा बेकार फल देगा कह सकते हैं यहाँ पे। तो शनि जितना आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में थोड़ा एक नॉर्मल फल दे, तो सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही अपनी नैसर्गिक कुंडली भी आप जरूर मिला लें कि शनि उसमें कितना पावरफुल है। तो शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर रहना ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए भला है फिलहाल अभी गोचर के हिसाब से। तो चीज़ें बेहतर पानी है यदि, तो शनि के इस बुरे प्रभाव को कम करें। और मंगल जो है चूँकि अष्टम में है, तो चीज़ें बहुत बेहतर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर देगा। तो इन सब चीज़ों पे एक विशेष ध्यान रखें। ये गोचर जो है आपके लिए कह सकते हैं एक बहुत फ्रूटफुल नहीं है, बहुत अच्छे फल लेके नहीं आएगा। तो सजग रहें, सावधान रहें और प्रिकॉशन पूरा लेते रहें। सुंदरकांड की आराधना जरूर करें, आप हनुमान की आराधना जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। और वक्रत्व काल जो है आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत फेवरेबल नहीं है, तो सजग रह के अपने कार्य करते रहें। समय बीतेगा, परिवर्तन आएगा, फिर से आपको चीज़ें अच्छी मिलने लगेंगी। तो इतनी चीज़ें थी इन 3 राशियों के लिए। और पहले मैं बता चुका हूँ कि सुंदरकांड का पाठ आपको बेहतर बना सकता है, उसका पाठ करें। शुभकामनाएं हैं आपको, आप बचे भी रहेंगे और चीज़ें भी आपको अच्छी मिलती रहेंगी, और अपने लक्ष्य को आप जो है समय के हिसाब से पा भी लेंगे। धन्यवाद।